नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारी मदद करेंगी इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन। कविता आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी, हालांकि सुबह से मदद कर रही हैं, अभी क्वेरी सॉल्व करने में मदद करेंगी। पहले जरा स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज ले आइएगा। आप लोग रीच आउट करिए, सवाल भेजिए, पिंग करिए, ताकि हम लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ला सकें आपकी क्वेरीज रखने के लिए। भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर वेडनेसडे का दिन, कल की एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन है और एक दिन की छुट्टी के बाद यह है बाजार का इस समय का हाल। 1/3% दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ, हालांकि शुरुआत कमजोर हुई थी। हमने 17,602 तक के लेवल्स देखे, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा, 110 पॉइंट दिन के लो से रिकवर हुआ भारतीय बाजार। तो 110 मतलब हो गया था 17,712 के आसपास की जोन, और 17,712 वाला निफ्टी फिर थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ 712 से आपकी 350, 60, 65 अंक अब ऑफ डेज हाइस कह लीजिए इस समय कामकाज कर रहा है। हालांकि बुरा प्रदर्शन नहीं है। यूएस में कल तगड़ा पेन था, 1.25 से 2.25% सारे बेंचमार्क्स यूएस के दबाव में थे। फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब अपनी टेस्टिमनी, अपने बयान में दिक्कतें दिखा रहे थे, बता रहे थे किस तरह से इन्फ्लेशन रिलेटेड अब वापस सरदर्द बढ़ रहा है, और उसको देख के बाजार को डर लग रहा है कि शायद एग्रेसिव रेट हाइक्स की और तैयारी करनी है। तो यूएस में उस तरह के क्यूज के बावजूद अगर इस तरह का परफॉर्मेंस है तो खराब नहीं। निफ्टी बैंक दरअसल अपने इनिशियल सारे लॉसेस को रिकवर कर गया, और यही चर्चा आज सुबह हो रही थी कि ये एक स्ट्रॉन्गर पॉकेट है। निफ्टी आईटी तो खैर वीक है, वो एक्सपेक्टेड था, सुबह चर्चा में आया था। खराब ग्लोबल क्यूज और अगर फेड हॉकिश हो रहा है तो ग्रोथ स्टोरीज फिजल आउट होती हैं, वैसे ही हो रहा है। इनफैक्ट एक काम करिए, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा तो आपको दिखेगा किस तरह से डायनेमिक्स बदले हैं। इन्फोसिस प्रेशर में तगड़ा। इन्फोसिस वो स्टॉक था जिसने मंडे को आईटी के गेन्स को लीड भी करा था, तो आज सबसे ज्यादा वेटेज के लिहाज से दबाव वही बना रहा है। आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सब कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हो गए फाइनेंशियल्स में जो वीकेश नोट पे है। इंडसइंड बैंक बढ़िया कर रहा है। वो आवाज की एक्सक्लूसिव कुछ देर पहले आपने प्रेजेंटेशन देखी भी होगी, नए सीईओ को लेकर कुछ क्लैरिटी, शायद आरबीआई की तरफ से जल्दी मुहर लगती हुई नजर आए, करेंट सीईओ के टर्म को एक्सटेंड कर दिया जाए। वो सब का मोमेंटम देखिए क्या इंडसइंड बैंक ने पकड़ा, और बाकी हैवीवेट्स लार्सन टूब्रो, आईटीसी पॉजिटिवली मदद कर रहे हैं। और ये सब आज के प्रेफर्ड ट्रेड में थे, एलएनटी, आईटीसी। जब आज सुबह हम लोग मार्केट खुलने की तैयारी कर रहे थे, मार्केट खुलते ही स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे। ये देखिए वो बढ़िया सा एक्शन जैसा मेंशन था वो स्क्रीन पे प्ले आउट हुआ। ठीक है, अभी तक का सेशन कविता जी, निफ्टी बैंक को देखकर कहीं ट्रेड वेड लेने का मन बना रहे हो या आज होली है छोड़ दिया जाए? सो गुड आफ्टरनून आशीष जी। होली है, विमेंस डे है। अभी तक जिस तरीके से निफ्टी आज मॉर्निंग में डायरेक्टर साहब ने जो वुमेन्स डे का डेटा दिया था कि हम 4 बार नेगेटिव ही यूं बंद हुए हैं मार्केट्स, बट एज ऑफ नाउ अगर आप निफ्टी को देखें तो डेरिवेटिव सेटअप पर आप देखेंगे निफ्टी पर भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हमने देखी 17,600 के लेवल्स पर, बट ऊपर 17,700 के लेवल्स पर हम इमीडिएट अभी एक हर्डल देख रहे हैं। मोर ओवर अभी तक का सेशन जो लग रहा है वो एक नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,600 का हम लिए हुए हैं, जहां पर अगर आप प्रीमियम भी लुक आफ्टर करें तो कुछ 32 या 38 रुपए की प्रीमियम लेके बैठे हैं। तो 17,580 का लेवल जब तक हम होल्ड किए हुए हैं तब तक बायस निफ्टी पर फॉर श्योर पॉजिटिव ही बना हुआ है। इंट्राडे के लिहाज से भी देखें, आज हम मॉर्निंग में अपसाइड गए बट अपने पिवट लेवल को निकाल नहीं पाए हैं। बट 580 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा, मुझे लगता है बायस पॉजिटिव ही रखेंगे। पॉसिबल है कि हम एक अपसाइड मूव टुवर्ड्स 17,730 की तरफ देखें। वंस अगर उसे क्रॉस कर पाते हैं तो एक अपसाइड मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा 17,780 का। तो एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं हम निफ्टी पर विद पॉजिटिव बायस। सिमिलरली ऑन बैंक निफ्टी जो 41,000 पर हम एक अच्छी तगड़ी फाइट चल रहा था बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स, वो शिफ्ट होते हुए दिखा, और एक अच्छी पुट राइटिंग हम 41,200 के लेवल्स पर भी देखें, इवन 41,300 पर भी अब पुट राइटिंग होते हुए देखिए। बट अपसाइड अभी फिलहाल कैप है 41,500 पर, आप देख रहे हैं कॉल राइटर्स अभी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। अगेन पॉजिटिव बायस रखेंगे अंटिल आप नीचे में 41,014-15 के लेवल को होल्ड किए हुए हैं।
तब तक पॉजिटिव बायस कायम रखेंगे। इंट्राडे के लिए आज से मुझे लगता है इमीडिएट 41,180 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पॉजिटिविटी एक कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 41,420 के ऊपर अगर निकलते हैं तो पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं 41,580 590 के लेवल्स की तरफ, बट मोर ओवर कंसोलिडेशन टू बाय ऑन डिप्स कैन बी द अप्रोच। ये हमें लास्ट मिले हुए अब तक 2.5 घंटे हो गए, गुलाल तक नहीं लगाया। लगाया था, साफ कर लिया। अच्छा ठीक है। अच्छा, सुबह के डेटा की जो बात हो रही थी, दरअसल वो डेटा जो आया था वो पिछले 20 सालों में 14 बार ऐसा हुआ है जब ट्रेडिंग डे था, जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे पड़ा, उस 14 बार में से 10 बार इन ग्रीन भारतीय बाजार बंद हुए। तो वो हिस्टोरिक डेटा था जिसकी कविता बात कर रही थी। चलिए स्क्रीन्स खोलिए, जो जो जुड़ चुके हैं उनको सबको स्क्रीन्स पे दिखाइएगा। हमें आज सूरत, हमें आज भुसावल और हमें आज दिल्ली जाना है, वहां की क्वेरी सॉल्व करनी है। और ये सब वो लोकेशन है जहां पे आज होली हो रही है। आप लोग कोई होली, आप सबको वैसे होली की और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेरों बधाइयां। संगमित्रा मोदी सूरत से आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगी। संगमित्रा मैम, आज गुजरात में भी आज ही होली है ना? आज ही होली है। खेल नहीं रहे क्या आप लोग? खेल है सर, सुबह खेल लिया। इतनी जल्दी? फिर आज तो ये प्रोग्राम में आना था ना सर। अरे तो आप ऐसे ही बैठ जाते, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, हमें भी अच्छा लगता है फ्लेवर में। नहीं सर, एक्चुअली ऐसा था कि आज ये आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है इंटरनेशनल वीमेंस डे के ऊपर इस स्क्रीन पे आने का, हमारी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करने का, तो ये ज्यादा बेटर है कि पहले इसको प्रायोरिटी दे, इसीलिए आज थोड़ा जल्दी होली खेल लिया। तो अब शो के बाद खेलने जाओगे कि खत्म हो गया आज का? डेफिनेटली। अभी सारा जो मतलब सूरत के लोग होते हैं ना, वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो खाने वाली पार्टी अभी आफ्टरनून में होगी सारी। खाने का तो मैं भी शौकीन हूँ, मतलब मुझे सूरत आने जाना चाहिए। अच्छा संगमित्रा मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर पहले एक बात थोड़ा बताना था। एक्चुअली संगमित्रा इज माय डॉटर्स नेम। माय सॉरी, नहीं, नो प्रॉब्लम सर, उसी के नाम से लॉगिन किया था उस टाइम, बट शी इज नॉट एबल टू ज्वाइन द मीटिंग। और माई सेल्फ डिम्पल मोदी। डिम्पल मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर पहला क्वेरी जो है मेरा है यूनाइटेड फॉस्फोरस को लेके। आई हैव बॉट 200 शेयर्स ऑफ यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड एट द रेट ऑफ 735 and I have actually invested this amount for the college fees of my daughter. She is right now in 12th standard and मुझे लगता है कि उसका मुझे मेडिकल में एक्चुअली एडमिशन करवाना है, तो इसीलिए ये सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मैं सोच रही हूँ 3 इयर्स के लिए मुझे उसको होल्ड करना है। तो मतलब कौन सा टारगेट होगा, कब मैं यहाँ से मतलब उसको बेच के निकल सकूं कि ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो। टाइम आ रहा है, मतलब डॉटर के मेडिकल का है ना, ज्यादा समय है नहीं हमारे हाथ। आपने यूपीएल क्यों चुना था? सर उस टाइम एक्चुअली आपका ही जो एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल का, और जहां तक मुझे पता है सीएनबीसी आवाज ही है वो चैनल और एप्लीकेशन जो चलाता है। मैं उसी पे स्टडी करती हूँ। मैं एक्चुअली 2-4 चीजें देखती हूँ, जैसे रेट ऑन इक्विटी कौन सा होता है, रिटर्न कौन सा मिलता है इक्विटी के ऊपर। वो आपका एक रिव्यू का पेज होता है मनी कंट्रोल के ऊपर। उन सब पैमानों पे अच्छी लग रही थी। हाँ, तो मतलब पुरानी है, फॉस्फोरस केमिकल बनाती है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सब चीजें थोड़ा इन्वेस्ट देखा था मैंने। ठीक है, और तो मैंने आपने सोचा मतलब बेसिक स्टडी करी, रिटर्न रेशियोज वगैरह देखे, सब पैमाने पे अच्छा लगा, उम्मीद है कि 3 साल में अच्छे रिटर्न्स देगा। कविता, 3 साल का टाइम है मेरे पास। यूपीएल क्या सही स्टॉक हो सकता है 3 साल? मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, स्टॉक पिटा हुआ जरूर हो सकता है, ठंडा पड़ा हुआ, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है गाइडेंस जो दी थी उस पर हम जस के तस हैं, डेट रिड्यूस करेंगे, तो फंडामेंटल्स तो चेकलिस्ट पे बैठा हुआ है जैसा मैम कह रही हैं। 3 साल के लिए अट्रैक्टिव पोजिशनिंग है क्या स्टॉक की? रखना चाहिए पोर्टफोलियो में क्या? और मेरा गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे लूज नहीं कर सकता पैसा। करेक्ट। सो आशीष जी, इज लाइक आपका गोल जब पास में आ गया है और आप इक्विटीज में निवेश किए हैं, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स तो ये बताता है कि इमीडिएट मूव्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वहां से वंस आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए।
बट यूपीएल एज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और जिन लेवल्स पर आपने लिया है 735 के लेवल, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 711। टेक्निकल सेटअप में ये कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज बताता है। 835 ऊपर का लक्ष्य हमें नीचे, और नीचे लगता है 630। तो इन 200 रुपए की रेंज में हमारी जो बाइंग हुई है वो मिडवे में हुई है 735 के लेवल्स पर। स्ट्रॉन्ग है काउंटर, मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए ये पोजीशन को। एक स्टॉप लॉस फॉर श्योर हम मेंटेन करेंगे इसकी पोजीशनिंग पर, और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल ही होगा आपके लिए। 680 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। उछाल में अगर आपको यहाँ पर लेवल मिलते हैं अराउंड 770 के आसपास, वहां आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अपनी पोजीशनिंग पर। यूपीएल ठीक है, और वैसे सही है लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। गोल पास आने लगता है तो धीरे धीरे पैसा ना इक्विटी से प्रॉफिट बुक कर करके लोग चैनलाइज करते हैं डेट की तरफ, ताकि स्टेबल हो जाए। अब रिटर्न बहुत कम समय है, लेकिन यूपीएल पे एक कॉल आता हुआ आपके लिए सुबह। डिम्पल मैम, सॉरी, भुसावल से बीना गुप्ता जी स्क्रीन पर। लाइए भाई बीना जी को। बीना मैम, आप तो होली खेल के बैठे हो गया, दिख नहीं रहा मुझे क्लीन। सर महाराष्ट्र में कल हो गई होली। अरे भुसावल तो हाँ महाराष्ट्र में हो गया, कल हो गई। अच्छा बीना मैम, पहली क्वेरी कौन सी कविता के लिए? सर मैंने जी मीडिया खरीदा था 2018 में एट द रेट ऑफ 42। 2018 में? हेलो, कौन से साल में खरीदा था? एट द रेट ऑफ 42। अरे वाह, तो आपका सवाल क्या है? मुनाफा बांध लें, बैठे रहें, ऐसा पूछूं क्या कविता से? नॉट जी एंटरटेनमेंट। जी मीडिया खरीदा था आपने, आप ये कह रहे हो? डायरेक्टर साहब आपने गलत स्टॉक दिखाया है, जी एंटरटेनमेंट नहीं है। दोनों लिए हुए हैं क्या आपने? सर जी मीडिया ओनली। अरे डायरेक्टर साहब हटाइए उसको, गलत दिखा रहे हैं आप। जी मीडिया दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे क्विकली। 42 की खरीद थी, 10 रुपए पे स्टॉक है। कविता कोई होप? या आशीष जी आप कहे मुनाफा बांध ले, तो मैं भी देखने लगी कि क्या मैं हाँ, मुझे तो लगा तो मल्टीपैकर है, कोई कंसर्न वंसर्न तो चलेगा। जी को लेकर कोई कंसर्न्स थे, लेकिन ये तो मीडिया निकल आया। या इट इज जी मीडिया, बट चार्टिकली मैडम काफी पहले लिए हैं इस काउंटर को, और 40 रुपए के भाव से अभी काउंटर 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यूअस बने हुए हैं। मुझे लग रहा है अगर कोई उछाल भी आता है, जो कि फिलहाल एज ऑफ नाउ मुझे कोई बड़ा उछाल की उम्मीद नहीं दिखती। 12-13 रुपए तक ये मैक्सिमम ऊपर की तरफ अभी मुझे दिखता है। मुझे लगता है इस काउंटर पर सेल ऑन राइज का अप्रोच रखें, निकलना चाहिए अभी इस काउंटर पर। देयर इज नो सच होप ऑन चार्ट सेटअप। तो 12 या 13 रुपए के लेवल्स अगर आपको दिखते हैं, तो वंस वहां से अपनी पोजीशनिंग को आपको खाली करना चाहिए, और कोई बेहतर स्टॉक्स पर अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही नजरिया है तो वहां पर निवेश करें। वो एक ज्यादा अच्छी बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। टेक्निकली इतना छोटा स्टॉक तो मेरे रडार पर नहीं है स्मॉल कैप में, बट वन ऑफ द अनदर काउंटर पीएनसी इंफ्रा देख सकते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अपसाइड हमें लगता है 320-330 के लेवल्स की तरफ आते हुए दिख सकती है। तो पीएनसी इंफ्रा विल बी द अनदर काउंटर जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैम टेक्निकली तो कोई होप नहीं, और आई डाउट फंडामेंटल्स भी बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट दे पाए। तो कोई भी बाउंस हल्का फुल्का आए तो निकलने के मौके ढूंढिएगा, वहां पे रुक के लॉसेस की भरपाई करना गलत हो जाएगा। पीएनसी इंफ्रा चाहें तो कविता की तरफ से वो पिक आता हुआ पैसा वहां पे मूव करा जा सकता है। दिल्ली से निर्जा सिंह जी आपको स्क्रीन पे। निर्जा मैम, ये वीरू तो छुट्टी लेके चले गए, बोले बहुत होली चल रही है दिल्ली में, आप खेल नहीं रहे क्या? हाँ, होली खेल रहे थे, अभी नीचे चल भी रही है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम। तो वीरू सच कह रहे थे, ठीक है। वीरू ने वैसे एक वीडियो ट्विटर पे अभी अपलोड भी करा है उनकी सोसाइटी का, दिखाऊंगा बाद वाले शो में। निर्जा मैम आपकी क्वेरी। सर मेरी क्वेरी है, मैंने डेन नेटवर्क लिया था 63 रुपीज पर 2021 में, और अभी उसकी पोजीशन जो चल रही है, तो मुझे पूछना है कि उसका क्या करें, होल्ड करें लॉन्ग टाइम के लिए? वैसे मैंने शॉर्ट टाइम के लिए लिया था, 1500 शेयर लिए थे मैंने डेन नेटवर्क के। शॉर्ट टाइम के लिया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, अब तो आधा कैपिटल वाइप आउट हो गया है। कविता, जो मिल रहा है लेके निकले या कुछ और स्ट्रेटेजी? विल आशीष जी, एज ऑफ
लाइक विमेन्स हमारे साथ जुड़े, तो मैं फॉर श्योर उन्हें कहना चाहूंगी, जो कि हमारे सारे पैनल मेंबर्स ऑन आवाज आपको बार बार हिदायत देते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में आप अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। डेन नेटवर्क की पोजिशनिंग देखिए, 60 रुपए का स्टॉक आपका आधा हो गया, 50% से ज्यादा कैपिटल हमारा वाइंड अप हो गया। सो कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहले रिक्वायर्ड है। अगर कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आगे इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी आप, जहां भी आप निवेश कर रहे हैं, एटलीस्ट उसका सर्टेन परसेंटेज जितना आप बेयर कर सकते हैं। स्टॉक अगर 10%, 20% तक नीचे गिर चुका है तो मुझे लगता है वहां से एक बार अपनी पोजिशनिंग राय तब लेनी चाहिए कि वहां फर्दर बने रहना चाहिए, नहीं है एक बार एग्जिट फॉर श्योर लेना चाहिए। हम आधे से ज्यादा कैपिटल ले गए हैं, तो डेन नेटवर्क पे एज सच पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। चार्ट बहुत वीक है, काउंटर काफी नीचे 30 के लेवल्स पर अभी बना हुआ है। 28 पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट जिस तरीके से मैं प्रीवियस हिस्ट्री देख रही हूँ, ये बार बार उन लेवल्स को भी तोड़कर एक नया लो बनाते हुए दिख रहा है। काफी लोगों की पोजिशनिंग है, कोई अच्छा मूव इस काउंटर पर 34-35 के लेवल्स निकलते हैं, उसके बाद शायद कुछ पोजिशनिंग बनते हुए दिखे। मुझे लगता है यहाँ से पैसा आप निकाल कर किसी अच्छे फंडामेंटल काउंटर में निवेश कर सकते हैं। आप चाहें तो PSU बैंक्स में हमें लगता है कुछ अच्छे अट्रैक्शन बनते हुए दिख सकते हैं, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, दीज आर द काउंटर्स। आप अपनी पोजिशनिंग वहां करें। ये ना सोचे कि 30 रुपीज का काउंटर है तो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होंगे, ये सोचे कि कैपिटल पर आपको कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलिए शो को समेटा जाए। नीरजा मैम, डिम्पल मैम, कविता जी, भाई आप लोग जाके फेस्टिवल एंजॉय करिए। मार्केट तो कल भी चलेगा। आप लोग की आने वाली क्वेरीज आगे किसी और दिन सुलझा लेंगे। मैं और बीना मैम ने तो गलत दिन सेलिब्रेट कर ही ली है होली तो हमारा तो हो गया। लेकिन चलिए, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वावलंबी बने, सजग रहे, साक्षर बने, इसी कामना के साथ we wish you all a very happy Women's Day। पंखुड़ी की तरह खिलना, खिलखिलाकर और खुलकर हंसना, तुम जैसी हो वैसे ही रहना। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी दिखाया था मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में 1/4% की अभी भी दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ वहां पे, लेकिन मिड कैप्स एकदम फ्लैट लाइन। जहां मंडे को क्लोज हुए तो उन्हीं लेवल्स के आसपास बढ़िया रिकवरी के साथ मिड कैप इंडेक्स इस समय कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा और छोड़े जाता हुआ आपको एडवांस डिक्लाइन के साथ, बहुत डिटोरिएशन के साथ। मेरे ख्याल से 1:2 का रेशियो था डिक्लाइन के फेवर में कार्यक्रम की शुरुआत में, और इस समय 1:1 का रेशियो ब्यूटिफुली आपकी स्क्रीन पे स्लाइटली टिल्टेड एडवांसेस के फेवर में।